नमस्कार दोस्तों। हम कुछ नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड रहेगी आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी का मैथमेटिक्स, एमएससी का मैथमेटिक्स या बीए या एमए का जो भी मैथमेटिक्स होगा, जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ यूज होता है, उसके सारे लेक्चर्स या सारे टॉपिक्स हम इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। मतलब जो आपका इंजीनियरिंग M1 रहेगा, M2 रहेगा, M4 रहेगा, तो यूनिवर्सिटीज तो बहुत सारे होते। कोई कोई यूनिवर्सिटी का लेवल एक तो अप होता है, मतलब किसी यूनिवर्सिटी का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो किसी यूनिवर्सिटी का लेवल थोड़ा सा कम होता है। तो दोस्तों हमने ये सोचा कि क्लास हम दो टाइप से लेंगे, मतलब कुछ हमारे नॉर्मल क्लासेस चलेंगी और कौन सी हमारी एडवांस चलेगी। तो दोस्तों डिसाइड आपको करना है कि आपका यूनिवर्सिटी का लेवल क्या है। क्लियर? जैसा कि हमारी नागपुर यूनिवर्सिटी जो है उसका जो भी लेवल होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है, ज़्यादा कुछ टिपिकल लेवल के एग्जाम्पल नहीं आते, वैसे ही आते हैं सारे यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन कोई कोई यूनिवर्सिटी का थोड़ा लेवल अप भी हो सकता है, तो उसके लिए हम कुछ एडवांस भी प्रॉब्लम्स लेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही सही टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? तो दोस्तों आपको यह क्लासेस से बहुत हेल्प होने वाली है और आपको आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो दोस्तों आपने जो भी 11th या 12th में जो भी पढ़ा, तो आपने 2-3 मेथड्स तो पढ़े ही थे। एक थी आपकी वेरिएबल सेपरेबल और एक थी होमोजीनियस और एक थी होमोजीनियस रिड्यूसिबल। तो ये मेथड अगर आपको याद नहीं तो आपको थोड़ा सा वो पढ़ लेना है कि मेथड्स क्या होते हैं, कैसे हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, वो आपको दिखनी है। क्लियर? बाकी सब कुछ तो आपको समझ में आ ही जाएगा। बढ़िया, सही है। तो आज से हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको लगेंगे, मैंने और बता ही दिया और एक बार बता रहा हूं कि जो वेरिएबल सेपरेबल होती है मिनिमम वो तो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी होमोजीनियस भी याद होनी चाहिए। मतलब ये जो एग्जाम्पल्स करेंगे हम इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। और आगे में भी आपके बहुत सारे ऐसे कुछ टॉपिक है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या बोलो बर्नौली, उसका भी यूज होगा। लेकिन थोड़ा सा हम मॉडरेट लेवल से चलेंगे, मतलब एकदम बेसिक टू एडवांस चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले आज के क्लास से। तो देखिए, तो आपको सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वन पैरामीटर फैमिलीज ऑफ कर्व्स क्या होते हैं। कि वन पैरामीटर फैमिली क्या होती है दोस्तों। तो देखिए क्या होती है कि अ रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड कंटेन्स पैरामीटर। पैरामीटर मतलब दोस्तों होता है आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। इज कॉल्ड फैमिलीज ऑफ कर्व्स ऑफ वन पैरामीटर रिटर्न एज एफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0। मतलब कि दोस्तों क्या है कि ये क्या होता है वन पैरामीटर फैमिलीज, क्या कहते हैं। देखो मतलब कोई फैमिली है, आपकी फैमिली बोल सकते हो जहां पे 3 लोग रहते, 1 2 और 3, 1 लोग 2 और 3 लोगों की फैमिली है। उसमें से क्या है कि जो देखो एक x है, एक y है और एक c है। आपके घर में 3 लोग हैं, तो जो x रहेगा ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो y होता है दोस्तों वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर। और जो c है ये ऐसा इंसान है कि इससे किसी से लेन देन नहीं है, ना ही किसी पे डिपेंडेंट है ना इंडिपेंडेंट है, सुस्त मुर्गे जैसा रहता है। क्लियर? तो इन तीनों लोगों को मिला के हम एक फैमिली बनाते।
हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी वैसा ही होता है। दिस इज अ वन पैरामीटर फैमिलीज ऑफ कर्व्स, ठीक है, जिसमें 3 पर्सन रहेंगे, एक्स रहेगा, एक वाई रहेगा और एक सी रहेगा। सी रहेगा या ये रहेगा, बी रहेगा, कोई भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक्स और वाई परमानेंट रहेंगे, क्लियर। और उनके साथ साथ कांस्टेंट भी रहेगा, लेकिन वो ए के भी फॉर्म में हो सकता है और के भी फॉर्म में हो सकता है, और डिपेंड करेगा कि एग्जाम्पल कैसा है। तो आपको समझ में आया कि वन पैरामीटर फैमिलीज मतलब क्या होता है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, एक डिपेंडेंट रहेगा, और उनके साथ साथ एक कांस्टेंट भी रहेगा उनके घर पे। तो इस तरीके से वो फैमिली बनती है, क्लियर, बढ़िया। अरे हाया ना भाई। तो एग्जाम्पल है, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4cx। इसमें जो y है इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, c जो है वो x, मतलब अगर x चेंज होता है तो d को y को भी चेंज होना पड़ेगा। हमने तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसे करते, जैसे x चेंज होगा तो y की भी वैल्यू चेंज होती है। तो वैसे ये सेकंड भी है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो 3 इंसान तो है यार इसके अंदर, 3 मेंबर तो है ही है, इट इज क्लियर। तो अब देखो ये बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है, वन पैरामीटर फैमिलीज ऑफ कर्व्स। जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना, बहुत ही सही है ये भी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज क्या होता है। अगर आपके पास 2 फैमिली है, एक फैमिली ये है और दूसरी फैमिली ये है। अब क्या है कि इनके घर में भी 4 लोग हैं, इनके घर में भी 4 लोग हैं, तो हमें इनको क्या करना है, 2 फैमिली को कट करना है। और कट कैसे करेंगे, अगर एक फैमिली को हमें पूरा पैरेलल रखना पड़ेगा और दूसरी फैमिली को हमें क्या रखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल में कट होंगे। क्लियर, समझ में आया दोस्तों, बढ़िया। तो देखो क्या बोलता है अपना ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, 2 families of curve is said to be orthogonal trajectory। 2 फैमिली है, हम उसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कब कहेंगे, इफ एवरी मेंबर ऑफ वन फैमिली, मतलब एवरी मेंबर ऑफ वन फैमिली जो कि कट करेगा एवरी मेंबर ऑफ अदर फैमिली एट अ राइट एंगल। देखो ये देखो इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसको कट कर रही दूसरी फैमिली, तो यही होता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। हम इसी के टॉपिक के ऊपर बढ़िया बढ़िया से मॉडरेट सवाल करेंगे, इजी टू मॉडरेट सवाल करेंगे, और कुछ एडवांस प्रॉब्लम भी करेंगे, लेकिन जो एडवांस प्रॉब्लम रहेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्लियर, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब मेथड क्या है, ये जो फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। आपके पास दोस्तों एक एग्जांपल दिया रहेगा, एक कर्व दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले उसमें से क्या करना है, जैसे देखो ना यार, एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में ही देखा ना, क्या एग्जांपल था, y स्क्वायर इक्वल टू cx, एक एग्जांपल है दोस्तों। ये कर्व है, हमें इसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से सॉल्व करना है, मतलब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हमें निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा ये जो c है ना दोस्तों, इसे रिमूव करना। अब इसे रिमूव करने के लिए मैक्सिमम टाइम तो हमें डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो हम c क्या होगा, डिलीट होगा, जो कि हमने 12th में पढ़ा, ठीक है। तो हमें जो अपनी जो फर्स्ट लाइन है वो क्या बोलती है कि भाई फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। तो जो भी कांस्टेंट है उसको सबसे पहले आपको डिलीट करना है, क्लियर। फिर जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आएगा, मतलब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, मतलब कि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनेगी। जैसा देखो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2y dy बाई dx, इस तरीके से बनेगा ना दोस्तों, क्योंकि x से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो, और c ये बनेगा। अब देखो ये c की वैल्यू है, तो ये जो c की वैल्यू है, एक तो आप यहां पे पुट कर लो, या यहां से c की वैल्यू निकाल के यहां पुट करो, सही है, बढ़िया। हमें दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या करना है, c को रिमूव करना है। एक तो यहां से c की वैल्यू निकालो ना, तो यहां से निकालो और पुट दो तो आपको मिल ही जाएगा,
क्लियर, बढ़िया। अब क्या करना है, जो dy/dx आया, इस सेकंड मेथड में जो भी dy/dx आया उसके जगह हम क्या लिखेंगे, -dx/dy लिखेंगे। आप एग्जाम्पल करेंगे, देख लेना, बहुत ही सिंपल है, क्लियर। वी विल गो, जो भी ट्रेजेक्टरी उसको सॉल्व करना है और सॉल्व अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसे आपको सॉल्व करना है, बस सिंपल है यार बहुत। तो सबसे पहले आपको आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है, फिर कांस्टेंट को रिमूव करने के बाद मतलब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको dy/dx मिलेगा। अब dy/dx को आपको सेकंड मेथड मतलब उसको रिप्लेस करना है -dx/dy से, क्लियर। और ये क्या है, ये थोड़ा पोलर का है भाई। पोलर मतलब हम अभी कार्टेशियन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे और बाद में मैं बताऊंगा आपको कि जो अगर पोलर का एक एग्जाम्पल लेंगे जो कि बहुत कम बार पूछते हैं, उसका भी एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन जब हम पोलर के एग्जाम्पल करेंगे तब इसका मैं बता दूंगा आपको। इट इज क्लियर, सही है, बढ़िया, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नोट है दोस्तों। इफ द फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज सेम द फैमिली ऑफ कर्व, देन द गिवन फैमिली कर्व इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। मतलब कि जो आपके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी वो जो आप उस अगर सेम आती है जो कि आपकी फैमिली ऑफ कर्व से, और वो अगर सेम आती है तो हम बोलेंगे कि सिर्फ ऑर्थोगोनल है। मतलब जो आपका गिवन कर्व रहेगा और जो आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालोगी, अगर वो सेम आता है तो हम बोलेंगे कि ये एक मेक के साथ क्या है दोस्तों, सेल्फ ऑर्थोगोनल है। क्लियर, समझा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द, ये एग्जाम्पल है यार, देखो कैसे करते हैं यार। ये एग्जाम्पल पूछते हैं, हर यूनिवर्सिटी में पूछते हैं दोस्तों इसको, क्लियर। इस टाइप के एग्जाम्पल्स आएंगे। कौन से आपके एग्जाम में क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं, थोड़े से वैल्यू इधर उधर चेंज कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो, समझो इसको। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखो। देखो सबसे क्या पहले क्या है कि जो आपकी गिवन फैमिली ऑफ कर्व है वो लिखना पड़ेगा। सो गिवन फैमिली ऑफ कर्व क्या है दोस्तों, बताओ। एक्स स्क्वायर, एक मिनट, इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यही तो है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, बढ़िया, यही करते थे हम। तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0। देखो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते हैं वो देखो। क्या करो दोस्तों, 2 से डिवाइड कर लो, x प्लस वाई dy/dx इक्वल टू 0 होगा, यही तो होगा। तो ये क्या बनेगा आपका, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिलीज ऑफ कर्व। ये जो आपका कर्व था गिवन वाला, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन, अरे यार, गिवन फैमिली ऑफ कर्व, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। इट इज क्लियर, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम, सही है, ओके। अब क्या करना है, अब आपको फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो क्या करना है आपको, रिप्लेस करना है, रिप्लेस
जो आपका ये dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई, इससे आपको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर दो। वी गेट, इस तरीके से आपको लिखना है थोड़ा सा अच्छे से। एक्स ये माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं मैं, डी एक्स बाई डी वाई, रिप्लेस करेंगे तो यह जगह हो आई 0। अब इसे आप सॉल्व कर लो। कैसे करोगे देखो, y डी एक्स, अरे अरे एक मिनट, यहाँ पे होना dy और ये हो जाएगा x। बढ़िया, सही है, क्लियर। ऐसे ही करेंगे ना यार। अब सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन तो आपको थोड़ा सा आना ही चाहिए यार, क्लियर। इंटीग्रेटिंग करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले इंटीग्रेट करने से थोड़ा पहले आप इसको शिफ्टिंग कर दो। ये dx है तो dx के आसपास x को लाओ तो dx बाई एक्स होगा और ये होगा dy बाई डी वाई। ये तो करना है आपको, बढ़िया ऐसे। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है। अब इंटीग्रेटिंग करो, इंटीग्रेटिंग क्या होता है दोस्तों, log x होता है, बढ़िया। प्लस नहीं आएगा, इक्वल टू, देखो log y प्लस एक कांस्टेंट भी लिख दो log c, बढ़िया, क्लियर, ओके। अब log x इसको ऐसा लिख सकते हैं, बढ़िया। अरे ऐसा करेंगे, log log कैंसिल होता है ना यार, या प्रॉपर्टी होती है ये, तो इसको डायरेक्टली लिख, अरे log log ऐसा ऐसा अगर होता है तो log क्या होता है, कैंसिल आउट होता है, तो ये yc आएगा, बढ़िया। तो x बाई वाई इक्वल टू c आएगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे दिस इज अ रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर एंड x अपॉन वाई इक्वल टू, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर। वेयर c इज कांस्टेंट, लास्ट लाइन लिखना है आपको, द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री द ऑर्थोगोनल द रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख देने का, रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आर, पहले कौन सी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, वो भी लिखना है, एंड जो हमने निकाला वो भी लिखना है, एक्स बाई वाई इक्वल टू, एक काम करो यारो, यहां पर ए कर दो, क्योंकि पहले जो इक्वेशन है ना उसमें सी है, तो यहां पर ये कर दो, इक्वल टू ए, ये बी द कांस्टेंट। इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही सिंपल था, क्लियर, बढ़िया, समझ में आया। बहुत ही सिंपल एग्जांपल था ये, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कैसे निकाल दे, क्लियर, सही है, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब इसकी निकालना है, तो देखो अब कैसे सिस्टेमेटिकली लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा। अब यहां पर देखेंगे इसको, इसका कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपके पास एक्स वाई और सी स्क्वायर क्या है दोस्तों, गिवन है, ये क्या है दोस्तों, गिवन। अब इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम अपने पास जो ये सी होता है इसको डिलीट, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट जैसा है वैसा, सेकंड का डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स,
अब सेकंड वाला जैसा है वैसा और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, पता है ना यार आपको ये अभी, क्लियर। तो ये हो गया सी स्क्वायर, तो ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, यही हो गया, बढ़िया। अब क्या करना है आपको, फॉर अ ट्रेजेक्टरीज डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फॉर ट्रेजेक्टरी रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई, यही करना होता है, क्लियर। तो डायरेक्टली बनेगा एक्स डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, है या ना, बढ़िया। तो इसको उधर ट्रांसफर करोगे अच्छे से, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड अच्छे से एडजस्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, एक्स डी एक्स बाई डी वाई और ये वाई, मतलब माइनस माइनस वाई को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना भाई, क्लियर। अब यहां पर बचेगा एक्स डी एक्स और यहां पर बचेगा वाई डी वाई। अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेटिंग तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी स्क्वायर बाई 2। मतलब देखो यार थोड़ा सा वैसा लिखना पड़ेगा कांस्टेंट को भी। अरे यार एक्स स्क्वायर बाई 2 आया तो इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी क्यों नहीं लिखा या ए क्यों नहीं लिखा, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 2 से डिवाइड करोगे तो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम क्या करते, जब भी कहीं बाहर जाते थोड़ा सा अच्छे से जाते, जैसे घर में रहते वैसे तो नहीं जाते ना यार, थोड़ा सा हमें इसको भी डिजाइन करना पड़ेगा। अब 2 से डिवाइड कर लो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या है, ये भी द कांस्टेंट, हो गया। अब y को उधर ट्रांसफर कर लो, तो ये होगा ए स्क्वायर, बढ़िया, बन गया आपका कर्व। यही तो लिखना है, फिर लास्ट लाइन आपको लिखना है, क्या लिखना है, द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, यही लिखना है दोस्तों कि द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो आपकी फर्स्ट कर्व होगी, यहाँ पे ऐसा लिखना है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज आर, फर्स्ट कौन सी थी, दोनों लिखो ना यार, दोनों लिख दो। फर्स्ट कौन सी थी आपकी, एक्स वाई इक्वल टू सी, और ये क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और लिख देने का ए बी द कांस्टेंट। कर लोगे ऐसा, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम। तो आपके 2 एग्जाम्पल तो हो ही गए बढ़िया से, ठीक है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लो, ये वाला देखो भाई, ये कैसी करेंगे, क्या करेंगे, देखो। तो ये है आपका, ये सिंपल सिंपल से होते, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी बहुत से एडवांस एग्जाम्पल जाते हैं, वो भी करेंगे हम। तो ये आपके पास गिवन है, यहाँ पर अच्छे से लिखना है दोस्तों, आपको क्या लिखना है, द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल, अरे वैसा नहीं, द फैमिली ऑफ कर्व्स, द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, ऐसा लिखोगे यहाँ पे, द गिवन फैमिली of
कर्व्स, ये लिखोगे, बढ़िया। अब क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिखोगे तो डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सी जैसा है वैसा रहेगा दोस्तों, ये तो आपको पता है, और इंटू 2x, यही बनेगा। क्लियर? अरे हाँ या ना भाई? तो यहां से सी की वैल्यू निकाल दो। देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम्पल है, अभी तक के जो भी सिंपल थे, तो ये 2x उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 1/2x dy बाई डी एक्स, यही बनेगा। हाँ या ना? क्लियर? अब ये जो भी वैल्यू आई, ये जो भी वैल्यू आ गई, इसको आपको पुट करना है किसमें, जो गिवन इक्वेशन है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट जो मेथड होता है वो ये होता है कि हमें कांस्टेंट को रिमूव करना है। तो ये जो वैल्यू इसको पुट करना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। क्लियर? तो इक्वेशन फर्स्ट में पुटेंगे तो क्या होगा, वी गेट y इक्वल टू सी की जगह ये वैल्यू रख दो 2x dy बाई डी एक्स और इंटू एक्स स्क्वेयर, यही आएगा। बढ़िया। अरे हाँ या ना भाई? यही तो आएगा। सो y इक्वल टू, अब x से एक x कैंसल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1/2 x, ऐसा इधर मैंने x को लिख दिया, लिख सकते क्योंकि मल्टीप्लाई में है। सो dy बाई डी एक्स। क्लियर? अरे हाँ या ना? अब इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लो, क्योंकि आपको लास्ट में तो इंटीग्रेट ही करना है। ओके, अब क्या कर लो, सेकंड जो मेथड होती है फॉर ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। फॉर ऑर्थोगोनल रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। हाँ या ना? तो रिप्लेस कर लो। सो y इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर माइनस मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ पहले, तो ये बनेगा डी एक्स बाई डी वाई। क्लियर? अब बढ़िया अच्छे से इसको क्या कर लो, अरेंज कर लो। y वाले एक साइड लेके जाओ, x वाले एक साइड लेके जाओ, क्योंकि हमें क्या करना है, सेपरेशन वेरिएबल लगाना है। तो ये होगा ट्वाइस y और इधर dy, ऐसा लिख सकते हैं, और इधर माइनस का x dx। हाँ या ना भाई? क्लियर? ओके, अब इसका इंटीग्रेटिंग कर लो। इतना सिंपल है यार, इंटीग्रेटिंग करोगे तो क्या बनेगा, 2y² बाई 2, यही बनेगा। अरे भाई इंटीग्रेट करना है ना, तो ये बनेगा माइनस का x² बाई 2 और प्लस इसे देखकर ही लिख दो x² बाई 2 और 2 से डिवाइड कर लो, तो ये बनेगा आपका ट्वाइस y² इक्वल टू माइनस का x² प्लस c²। तो x² को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये बनेगा ट्वाइस y² प्लस x² इक्वल टू c²। तो इस तरीके से आपको करना था। c की जगह a लिख दो, या फिर c1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो अपना गिवन कर्व है उसमें भी वही है और इधर भी ये वही है। तो a बी अ कांस्टेंट। क्लियर? ऐसा लिखना पड़ेगा। और लास्ट में क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, यहां पे लिखोगे द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज आर, जो गिवन था वो लिखना पड़ेगा और जो अभी निकाले वो भी लिखना पड़ेगा, दोनों लिख देने का। क्लियर? यहाँ पे तो गिवन क्या था दोस्तों आपके पास, y इक्वल टू cx², और अभी जो निकाले वो था आपका ट्वाइस y² प्लस a², यही लिखना पड़ेगा। सही है? क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ये एक एग्जांपल है, देखो इसी को भी कर लेते हैं और बाद में हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।
तो देखो ये है आपके पास, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ क्योंकि अभी तो आपको सिस्टमेटिकली कैसे लिखते हो तो याद हो ही गया होगा। क्लियर। अब आपको सी को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, dy/dx निकालना पड़ेगा, हाँ या ना भाई। तो सी ई की पावर x हो गया। अब e की पावर x को क्या करना पड़ेगा, अब देखो अब ये जो सी ई की पावर ex है ये डायरेक्टली है ना यार, डायरेक्टली वैल्यू है ना। क्यों हम सी की वैल्यू निकाल के ये ओ बी करें, तो डायरेक्टली आप क्या करो, ये जो वैल्यू है ये जो आई पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, y इक्वल डायरेक्ट dy/dx ही तो होगा कि नहीं होगा। तो इसको फिर अच्छे से लिख दो, क्या बनेगा ये dy/dx इक्वल टू y। फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस करेंगे तो ये होगा -dx/dy इक्वल टू 0 नहीं y। तो ये बनेगा माइनस का dx y dy। तो इसको ऐसा लिखेंगे dx माइनस वाई डी वाई। अब इंटीग्रेटिंग कर दो तो क्या बनेगा, x इक्वल टू माइनस का y² 2 और प्लस का c² 2। थोड़ा सा इसको देख के इसको लिखने का, अरे भाई कांस्टेंट तो कैसे भी लिख सकते हैं यार, कांस्टेंट ही होता है ना। थोड़ा सा अच्छे दिखने के लिए जैसा एक आंसर आ रहा है वैसे भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। आपने सिर्फ ए भी लिखा तो भी वो बराबर ही रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2x बनेगा, माइनस का y² बनेगा और ये प्लस a² बनेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको ए बी द कांस्टेंट। तो ये बनेगा 2x प्लस y² इक्वल टू a² और ए बी द कांस्टेंट। क्लियर, समझा। इस तरीके से आपको करने हैं, बहुत से और 2-4 एग्जाम्पल लेंगे सिंपल से अगले आने वाली क्लास में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर रुकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी पहली क्लास थी। क्लियर, ओके, चलिए।